औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक सोहेल और आप देख रहे हैं तारिक टेक इन्फो स्टूडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक प्ले स्टोर ऐड की है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसके अंदर हम एस्टीमेट जो हैं वो स्लैब के डिफरेंट डायमेंशन के लिहाज से, रेशो के लिहाज से, थिकनेस के लिहाज से और स्टील का डाया और सेंटर टू सेंटर के लिहाज से डिफरेंट जो स्लैब्स हैं मेजरमेंट के हिसाब से जो है हम उनका एस्टीमेट निकाल के जस्ट आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देते हैं। एस्टीमेट जो है ऑलरेडी निकला होता है। जैसा कि आप ये है कि कैलकुलेट स्टील कंक्रीट फॉर आरसीसी स्लैब 30 बाई 30, यानी 30 × 30 जो है इस डिमेंशन की अगर स्लैब होगी तो उसके अंदर जो है स्टील कितना इस्तेमाल होगा, स्टील की सेंटर टू सेंटर क्या होगा, डाया कितना होगा, वो स्पेसिफिकेशन हम आपको लिख के बताएंगे और ये भी बता देंगे इसके अंदर कितना स्टील जो है वो यूज हो। सबसे पहले हम लिखेंगे स्लैब का एरिया जो है वो कितना स्क्वायर फीट, SFT का मतलब होता है स्क्वायर फीट, तो आपके सामने 900 स्क्वायर फीट जो है वो आ गया। उसके बाद स्लैब का एरिया इन क्यूबिक फीट में कितना होगा, 30 बाई 30 स्लैब को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 450 आ गया। और उसके बाद स्लैब की जो थिकनेस है वो कितनी है, और स्लैब की थिकनेस हमारे पास आ गई 6 इंच, यानी 0.5 जो होता है वो इक्वल टू 6 इंच होता है और 6 इक्वल टू फुटों में 0.5 होता है। अगला स्टेप हमारे पास है कि हमने डाया जो है वो स्टील का कितना होगा, यानी कि जो स्टील की मोटाई है किस डाय का, तो हम 4 सूत्र का जो स्टील है वो इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, 4 सूत्र का जो स्टील है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बारी आ जाती है कि हमने उसकी जो है जो बार्स हैं उनका दरमियानी जो फासला है, स्पैन जो है दरमियान का फासला जो होता है, सेंटर टू सेंटर जिसे बोलते हैं, वो कितना होगा। तो सेंटर टू सेंटर जो है हम 6 इंच दरमियानी फासला रखेंगे मेन बार का भी और डिस्ट्रीब्यूट बार के दरमियान जो स्क्वायर बनेगी। उसके बाद जो यूज्ड स्टील इन स्लैब, अब हम ये स्पेसिफिकेशन लिखने के बाद कि स्लैब के अंदर जो है वो कितना सरिया जो है वो इस्तेमाल होगा। तो अब टोटल लेंथ पहले हम लिखेंगे मेन बार की और डिस्ट्रीब्यूटेड बार्स की। टोटल लेंथ दोनों बार्स की जो है उनकी टोटल लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ होगी तकरीबन 3600 RFT रनिंग फुट, यानी कि उसकी लंबाई जो सरिये की वो 36 फीट की होगी। इसकी आप कितनी लेंथ होंगी वो आप बना सकते हैं उसको तकसीम करके। उसके बाद टोटल यूज जो है केजी के अंदर कितना यूज होगा, तो ये जो है अपना इन 30 × 30 यानी 30 बाई 30 की जो स्लैब है उसके अंदर जो है सरिये का जो वजन है, दरमियानी फासला 6 इंच होगा और 4 सूत्र डाय में 1099 यानी 1089 kg जो है वो इस्तेमाल होगा। उसके बाद आ गया यूज कंक्रीट इन स्लैब एरिया, आपको पता है ऊपर भी हमने रिपीट किया था, क्यूबिक फीट के अंदर स्लैब की क्वांटिटी के लिए क्यूबिक फीट में एरिया ले गए और क्यूबिक फीट निकालने के लिए 900 को हमने मल्टीप्लाई किया था 0.5 के साथ, यानी 6 इंच के साथ, तो हमारे पास 450 आ गया। उसके बाद ड्राई वॉल्यूम इसका बनता है 693 क्यूबिक फीट। ठीक है जी, क्यूबिक फीट, CFT मीन क्यूबिक फीट। ठीक है, और उसके बाद रेशो जो है इसकी 1:4 होगी, जो कि एक आम स्लैब की मटेरियल का जो मिक्सिंग होती है उसकी जो रेशो रखी जाती है वो होती है 1, यानी एक बैग एक सीमेंट और 2 हिस्से जो है सैंड और 4 हिस्से जो है उसमें कंक्रीट डाली जाती है। और इनको अगर सम हम प्लस करें यानी टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 इसका बनता है रेशो। ठीक है जी, उसके बाद अब जो है 450 क्यूबिक फुट जो स्लैब है इसके अंदर जो सीमेंट कितना इस्तेमाल होगा, तो सीमेंट होगा 18 बैग्स और सैंड जो है सीमेंट बैग्स में निकलता है और सैंड जो है वो क्यूबिक फुट में आएगी, यानी 198 क्यूबिक फीट लगेगी। और उसके बाद आगे एग्रीगेट्स यानी कंक्रीट क्रश जो है वो 396 यानी 396 क्यूबिक फीट जो है इस्तेमाल होगी। ये 1099 जो है केजी स्टील और ये जो मटेरियल हाईलाइट किया है ये इस्तेमाल होगा, यानी कि 1099 केजी जो है ये सरिया इस्तेमाल होगा और नीचे जो मटेरियल हाईलाइटेड है ये इस्तेमाल होगा। ये 30 बाई 30 की जो स्लैब है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली ये मटेरियल यूज होगा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।